ओम। कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली। आचार्य हम कह रहे हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, साधारण बुद्धि वाले मनुष्य के कहे जाने या चिंतन करने से वह सहज ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। किसी भी मनुष्य के कहे जाने से वहाँ गति नहीं होती। वह परम तत्व अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह तर्क से परे है। वह तर्क के द्वारा समझ में नहीं आता। तो आचार्य हम कह रहे हैं नचिकेता से कि नचिकेता, वह जो परम तत्व है, वो जो परमात्मा है, वो साधारण बुद्धि वाले मनुष्य की समझ में नहीं आता। वह तर्क से परे है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। तो तुम ऐसा मत समझना कि तर्क के द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जान लेंगे। हाँ, परंतु तर्क सहायक हो सकता है। उस तत्व को जानने में तर्क सहायक हो सकता है, लेकिन तर्क के द्वारा हम उस तत्व को नहीं जान सकते, क्योंकि वह तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। हम उसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो भी अपनी प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा। जब हम अपने मन के विचारों को खाली कर देंगे तो धीरे धीरे ये हमारे विषय विकार क्षीण होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो तत्व धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो नचिकेता तत्व है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह साधारण बुद्धि वाले मनुष्य की समझ में नहीं आता। वह तो अत्यंत सूक्ष्म है। उसे कोई ऐसे नहीं जान सकता। उसे तो वही जानेगा जिसके अंदर उस तत्व को जानने की प्यास है। जैसे तुम्हारे अंदर ये प्यास उठी है उस तत्व को जानने की, ऐसे ही अगर किसी दूसरे मनुष्य के अंदर उस तत्व को जानने की प्यास उठेगी तो वो उस तत्व को जान लेगा। नहीं तो कोई इस तत्व को तर्क के द्वारा नहीं जान सकता। तर्क सहायक हो सकता, लेकिन तर्क से हम अपने अंदर उस तत्व को प्रकट नहीं कर सकते। हे प्रिय नचिकेता, ज्ञान के कारण किसी ज्ञानी द्वारा कही गई यह बुद्धि तर्क से प्राप्त नहीं होती। तो हे प्रिय नचिकेता, किसी भी ज्ञानी द्वारा ये जो बुद्धि है ना, ये तर्क से प्राप्त नहीं होती। तो तुम किसी भी ज्ञानी का कितना भी ज्ञान धारण कर लो अपनी बुद्धि के अंदर और उसको सुन लो, लेकिन ये जो प्रज्ञा बुद्धि है ये तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। ये प्रज्ञा बुद्धि किसको प्राप्त होती है? ये प्रज्ञा बुद्धि उसी को प्राप्त होगी जो ध्यान करेगा, अपने आप को खाली कर देगा और जिसके चित्त के अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार होंगे और शुद्ध सात्विक होगा, शुद्ध सात्विक उसकी बुद्धि होगी, उसी के अंदर ये प्रज्ञा बुद्धि पैदा होगी। बाकी किसी की बात सुनने से ये प्रज्ञा बुद्धि पैदा नहीं होती और ना ही किसी की बात सुन के कोई उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जान सकता। हाँ, लेकिन जैसे तर्क सहायक है उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानने में, उसी प्रकार दूसरों की बातें जो प्रवचन है वे भी सहायक हो सकते हैं। अगर तुम चाहो तो उनको सहायक बना लो और सहायक बना के उस तत्व तक पहुंच सकते हो। बाकी ऐसे ही तुम नहीं जान सकते किसी की बात सुन के उस परम पिता परमात्मा को भी। जिसे तुमने पाया है तुम सचमुच ही सत्य को धारण करने वाले हो और हमें भी तुम्हारे समान प्रसन्न करने वाला प्राप्त हुआ है। तो हे नचिकेता, जो बुद्धि तुम्हारे अंदर पैदा हुई है, जो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई है, तो तुम जैसा मनुष्य ही उस सत्य को धारण कर सकता है। बाकी कोई अन्य मनुष्य उस सत्य को धारण नहीं कर सकता। वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है उसको कौन धारण करेगा? उसको वही धारण करेगा जिसके अंदर तुम्हारे जैसी जिज्ञासा है। वो नचिकेता अग्नि है। जिस मनुष्य के अंदर वो नचिकेता अग्नि होगी तो वो ही उस परम पिता परमात्मा के तत्व को धारण कर लेगा। और हमारा भी सौभाग्य है कि हमें भी आपके जैसा प्रसन्न करने वाला मिला है। अब तक हमें कोई ऐसा जिज्ञासु नहीं मिला जो आपकी बात ही प्रसन्न करता हो। उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हूँ, लेकिन ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ये ब्रह्म जिज्ञासु आप जैसा मिला है। ये कह रहे हैं आचार्य हम नचिकेता से, क्योंकि मैं जानता हूँ यह कर्म फल स्वरूप संपत्ति अस्थिर है, क्योंकि इन अस्थिर तत्वों से उस नित्य परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये जो बाहर का संसार है, मैं भी जानता हूँ नचिकेता कि ये जो बाहर का जगत है ये अस्थिर है, ये बदल रहा है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। ये सब 5 तत्वों से उत्पन्न है और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है।
तो ये अस्थिर जगत है। ये शरीर भी हमारा अस्थिर है। आज बचपन में हम, कल को जवानी आएगी, फिर वृद्धावस्था आ जाएगी और फिर उसके बाद ये शरीर जर्जर हो जाएगा और जर्जर होकर शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तो इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है इस जगत में वो सब अस्थिर है और उस अस्थिर से हम उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान सकते। जो मनुष्य इस अस्थिर का चुनाव करेगा तो वह उस परमपिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकता। यह कह रहे हैं इसमें नचिकेता से आचार्य यम। और फिर मैंने उस अग्नि का चयन किया जिसके द्वारा उन अनित्य से ही मैंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव किया और उस परमात्मा को प्राप्त हुआ। तो अब ये कह रहे हैं आचार्य यम कि मैंने भी उस अग्नि का चयन किया। वो जो अग्नि है ना, वो तत्व को जानने की जिज्ञासा, तो मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं भी इन संसार के भोगों के पीछे नहीं भागा। हाँ, ये संसार के भोग मुझे प्राप्त हो गए तो, लेकिन मेरे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं थी इनको प्राप्त करने की। मेरे अंदर भी वही जिज्ञासा थी कि मैं उस परमपिता परमात्मा के तत्व का अनुभव करूं। और फिर मैंने इस अनित्य संसार के द्वारा, तो उनका कहने का अर्थ है कि संसार की सुविधाओं के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा और तर्क के द्वारा मैंने उस परमपिता परमात्मा के तत्व का अनुभव किया और वो तत्व मेरे अंदर प्रकट हो गया। मैंने भी इसी प्रकार उस तत्व का अनुभव किया। हे नचिकेता, तुमने भोगों से व्याप्त इस जगत को त्याग दिया है और यज्ञ के अनंत फल को निर्भय होकर त्याग दिया है। ऐसे मनुष्य का वेद भी गान करते हैं, तुम बुद्धिमान व विद्या के धनी हो। तो अब आचार्य हमने कह दिया कि हे नचिकेता, तुमने इन भोगों की इच्छा का त्याग कर दिया है। ये जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर भोगों की इच्छा रहती है, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा रहती है, उस इच्छा का तुमने त्याग कर दिया है। और ऐसे मनुष्य की वेद भी गाथा गाते हैं। वेद भी उसी मनुष्य की गाथा गाते हैं, ये उपनिषद भी उसी मनुष्य की गाथा गाते हैं जिसने इस संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर दिया है अपने मन के अंदर से। बात इच्छा के त्याग की है। ये जो तुम्हारे मन के अंदर संसार की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है ना, तो अध्यात्म का मतलब है कि उस इच्छा का त्याग कर देना जो तुम्हारे मन के अंदर निरंतर संसार की भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा चलती रहती है। अगर तुम्हें बाहर के सुख प्राप्त है, धन प्राप्त है, तो वो धन भी अध्यात्म मार्ग में तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। लेकिन बात है इच्छा की मन के अंदर तुम्हारे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए धन को प्राप्त करने की। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसे स्वीकार कर लो। तो आचार्य हम कह रहे हैं कि नचिकेता, तुमने इस इच्छा का त्याग कर दिया है, इसलिए तुम धन्य हो। और ऐसे मनुष्य की सभी ऋषि मुनि गाथा गाते हैं और ऐसा मनुष्य ही उस विद्या के द्वारा अंत में अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट कर लेता है। और तुम बुद्धिमान हो और विद्या के धनी हो। बुद्धिमान कौन मनुष्य है? बुद्धिमान मनुष्य वो नहीं है जो संसार के भोगों में पड़ा हुआ है, बाहर की पढ़ाई कर रहा है, एमए कर ली, पीएचडी कर ली और टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान मनुष्य वही है जो उस विद्या के द्वारा उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, जो उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, जो इस अहम भाव को अपने अंदर से नष्ट कर देगा। जो मनुष्य अपने अंदर से इस अहम भाव को नष्ट कर देगा तो वही बुद्धिमान मनुष्य है, बाकी कोई और बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। बहुत ही कठिनता से दिखाई पड़ने वाले और रहस्य हृदय रूपी गुफा में स्थित और गहनता गहराई में रहने वाले उस पुरातन देव परमपिता परमात्मा को बुद्धिमान मनुष्य आध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा प्रसन्नता से और शोक का त्याग करके जानते हैं। तो भौतिक गहराई में स्थित, तो वो जो परमपिता परमात्मा है वो तुम्हारे हृदय की गुफा में स्थित है, भौतिक गहराई में स्थित है। तुम उसको जब भी जान लोगे जब तुम अपने हृदय में प्रवेश करोगे। और हृदय में प्रवेश तुम कैसे करोगे? जब भी तुम अपने हृदय में प्रवेश कर पाओगे जब तुम अपने मन के विचारों को खाली कर दोगे, जब तुम्हारे मन के अंदर ये उठने वाली भविष्य काल की और भूतकाल की कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी तो तुम अपने हृदय में प्रवेश कर लोगे। लेकिन अगर तुम अपने हृदय में प्रवेश नहीं कर पाए तो उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान सकते।
हृदय का मतलब है नीट विचार अवस्था। जब तुम्हें वो नीट विचार अवस्था प्राप्त होगी तो तुम उस तत्व को जान लोगे, बाकी नहीं तो तुम उस तत्व को नहीं जान सकते। और उस परमपिता परमात्मा के तत्व को बुद्धिमान मनुष्य है। तो इसमें कहने का ये यम का कि जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न है, वो बुद्धिमान मनुष्य ही उस प्रज्ञा बुद्धि का प्रयोग करके उस तत्व का अनुभव कर पाएगा। वो जो पुरातन तत्व है, पुरातन का मतलब है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो सदा से है, वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है। और अध्यात्म और योग के द्वारा तुम उसको जान लोगे। वो जो अध्यात्म है ना, उस अध्यात्म के द्वारा चल के, उस योग के द्वारा चल के, वो जो योग है उस योग के मार्ग पे तुम चलोगे और योग के मार्ग पे चल के उस परमपिता परमात्मा के तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लोगे। और हर्ष और शोक से पार हो जाओगे जब तुम, और मोह से पार हो जाओगे जब तुम्हारे अंदर ये जो हर्ष के विचार चलते हैं, मान के विचार चलते हैं, शोक के विचार चलते हैं। किसी की मृत्यु होगी तो तुम्हें शोक उत्पन्न हो जाता है, कोई दुख हो गया तो तुम्हें शोक उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा। तो तुम्हें शोक और मोह से पार जाना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर से, चित्त के अंदर से ये शोक और मोह की वृत्ति समाप्त हो जाएगी तो तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे, नहीं तो तुम उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान सकते। जब तक तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर से ये हर्ष और शोक समाप्त नहीं होंगे। और ये हर्ष और शोक जब भी समाप्त होंगे जब तुम अपनी हृदय रूपी गुफा में प्रवेश कर जाओगे, जब तुम्हें निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाएगी। जैसे तुम अपनी हृदय गुफा में प्रवेश करोगे और हृदय ग्रंथि का भेदन कर दोगे, तुरंत ही तुम्हारा प्राण आज्ञा चक्र पे आ जाएगा और फिर तुम्हें वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी और वो तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। जो मनुष्य इसे सुनकर विचार करके ग्रहण कर उस सूक्ष्म परम तत्व का अनुभव कर लेता है, वह उस आनंद स्वरूप को पाकर और अपने भीतर व्यवहार अनुभव कर लेता है। तो जो मनुष्य इसको ग्रहण करके, सुनकर ग्रहण करके, तो जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको सुनो तुम ध्यानपूर्वक, अपने मन को खाली करके, अपने मन को वर्तमान में रख के। जब तुम उस ज्ञान को सुनोगे जो गुरु ने ज्ञान दिया है तो तुम्हारी आध्यात्म मार्ग में गति हो जाएगी और तुम भी उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जान लोगे। जब भी जानोगे जब तुम अपने मन को खाली हो करके उस आध्यात्म ज्ञान को सुनोगे, जब भी तुम उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जानोगे, अन्यथा तुम उस परमपिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकते। तो इसलिए अपने मन को खाली कर दो और उसको सुनो, जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको ध्यानपूर्वक सुनो और ध्यानपूर्वक सुन के तुम उस तत्व को जान लोगे। वह उस आनंद स्वरूप को पाकर और अपने भीतर व्यवहार अनुभव कर लेता है। वह उस आनंद स्वरूप को पाकर आनंद में मग्न रहता है। और मैं मानता हूँ हे नचिकेता, तुम्हारे लिए यह द्वार खुला है। तो आचार्य हमने कह दिया कि वह मनुष्य अपने अंदर वो आनंद को प्रकट कर लेगा। तो आनंद को प्रकट तो कर ही लेगा वो, भाई कोई मनुष्य अगर अपने मन को वर्तमान में रख के स्थित कर देगा, अपने अंदर से ये कल्पनाएं नष्ट कर देगा भविष्य काल की और भूतकाल की, तो वो आनंद में स्थित हो जाएगा, वो अपने हृदय में प्रवेश कर जाएगा, उसको निर्विचार की अवस्था उपलब्ध हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि नचिकेता तुम इसके पात्र हो, तो तुम इस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानने के पात्र हो और तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न है उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्राप्त करने की, तो तुम उस तत्व को प्रकट कर सकते हो नचिकेता। तुम्हारे अंदर वो प्रज्ञा है, मैंने ये देख लिया है, अनुभव कर लिया है नचिकेता, तुम उस तत्व को जान लोगे। तो इसमें कोई शंका नहीं है नचिकेता, तुम अपने अंदर उस तत्व को प्रकट एक न एक दिन कर ही लोगे। यह जो धर्म से भी अलग है और अधर्म से भी अलग है, तो जो परम पिता परमात्मा की ज्योति है उसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, ना कोई अधर्म से संबंध है। तो यहाँ इसका संबंध इससे हो रहा कि जो धार्मिक मनुष्य है और अधार्मिक मनुष्य है, इस उपनिषद में उसकी बात नहीं हो रही जो बाहर के धर्म है जिनको तुम मान के बैठ गए हो। इस उपनिषद में उस धर्म की बात हो रही है। धार्मिक मनुष्य कौन है? जो सात्विक मनुष्य है, जो सात्विक कर्म करते हैं, जो मनुष्य जाति की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, जो सबकी सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वे धार्मिक मनुष्य हैं।
और अधार्मिक मनुष्य कौन है? जो प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, जो दूसरे मनुष्यों का धन लूट रहे हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, पशु पक्षियों को हानि पहुंचाते हैं, तो वे अधार्मिक मनुष्य हैं। तो यहाँ इसका संबंध इससे है। तो इसलिए ये कह रहे हैं नचिकेता से आचार्य हम कि तुम उसको धर्म से नहीं जान सकते। तो तुम चाहे कितनी भी सेवा कर लो मनुष्य जाति की, कितने भी तुम धार्मिक कार्य कर लो, लेकिन तुम उस परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकते। हाँ, ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन तुम अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट नहीं कर सकते, चाहे तुम कितने भी धार्मिक कार्य कर लो और चाहे तुम कितने अधार्मिक कार्य कर लो। तो जितने भी अधार्मिक कार्य हैं तुम कितने ही कर लो, किसी को मार लो, किसी की धन संपत्ति लूट लो, तो इससे भी तुम उस परम पिता परमात्मा को जान सकते। ये तो गुणों का खेल चल रहा है, तुम स्वयं नहीं कर रहे, तुम्हारे शरीर को गुलाम बना रखा है जो माया की शक्ति है, तमोगुण की शक्ति, रजोगुण की और सतोगुण की। ये 3 प्रकार की माया की शक्ति है, ये तुम्हारे शरीर को गुलाम बना लेती हैं। मन के अंदर ये तरंगे तुम्हारे उत्पन्न हो जाएंगी और तुम्हारे शरीर से स्वयं कर्म करवाती हैं और तुम मान के बैठ गए कि मैं कर रहा हूँ, और ये अहंकारी इस अध्यात्म मार्ग में बाधक हो गया है। इसी कारण तुम अपने स्वरूप से विचलित हो गए हो और अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे, और इस कार्य कारण से भी परे है और भूतकाल व भविष्य से ही परे है, जिसे आप जानते हैं वह मुझसे कहे। तो वो जो परम पिता परमात्मा है वो कार्य कारण से ही परे है। तुम कुछ भी कर्म कर लो, वो कर्म से परे है। कर्म से तुम उस परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकते, और ना ही भविष्य से, ना ही भूतकाल से। तो तुम्हारे मन के अंदर ये जो भविष्य काल की चिंताएं चल रही हैं और भूतकाल की चिंताएं चल रही हैं, चाहे उस परम पिता परमात्मा को जानने की चिंता है, लेकिन तुम इस चिंता से भी, इस विचार से भी उस परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकते। तुम्हें अपने मन को वर्तमान में लेके आना पड़ेगा। जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा तो धीरे धीरे तुम उस परम पिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ोगे। तो तुम उस भविष्य से भी इस परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकते। तो अब कह रहे हैं नचिकेता कि जिससे आप मुझे कहो, उस परम पिता परमात्मा के बारे में आप मुझसे कहो कि उस तत्व को हम कैसे जान सकते हैं। नचिकेताचार्य हमसे यही कह रहे हैं। तो हे नचिकेता, संपूर्ण वेद भी जिस पद को समझाते हैं और सारे तप जिसकी प्राप्ति के साधन हैं। तो जो हमारे वेद हैं वे वेद भी क्या समझाते हैं? तो वेद भी यही कहते हैं, भाई तुम अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट करो, अपने इस अहंकार को नष्ट करो। जब तुम अपने इस अहंकार को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी, और जब तुम्हारे अंदर वो तत्व की ज्योति प्रकट होगी तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो वेद भी तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का मार्ग ही बताते हैं, और संपूर्ण तप जिसके साधन हैं। तो जो तुम तप करते हो, तप में क्या करते हो? तुम पूजा पाठ करते हो, प्रार्थना करते हो, अग्नि में अपने शरीर को तपा लेते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो। तो जितने प्रकार के भी तप हैं, ये तप भी उस तत्व को जानने के साधन मात्र है। इन तपों से भी तुम उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बात है, थोड़ा ये सहायक हो सकते हैं। प्रार्थना सहायक हो जाएगी और मंत्र जाप या इष्ट की पूजा भी सहायक हो जाएगी, लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि इष्ट की पूजा करके मैं उस तत्व को जान लूँगा। कोई भी किसी इष्ट की पूजा करके उस परम पिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाया। उस परम पिता परमात्मा के तत्व को तो वो ही जानेगा जो अपने हृदय की गुफा में प्रवेश कर जाएगा। जो अपने हृदय की गुफा में प्रवेश नहीं करेगा, तो चाहे वो कितना ही तप कर ले, कितना ही व्रत कर ले, कितना ही अपने अंदर सतोगुण प्रकट कर ले और सतोगुण के कार्य कर ले, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाएगा बिल्कुल भी। ये सब साधन मात्र हैं उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानने के, और कुछ नहीं है ये। और जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे मैं आपसे कहता हूँ, ओम ही वह है। और जो उस परम पिता परमात्मा को चाहने वाले हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भाई ब्रह्मचर्य का पालन तो इस अध्यात्म मार्ग में जरूरी है। जब तक तुम अपने मन के अंदर से इस काम को नष्ट नहीं करोगे। इसका संबंध भी ये है ब्रह्मचर्य का कि तुम्हारे मन के अंदर जो काम के विचार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, उन विचारों को नष्ट कर देना। और वे विचार नष्ट जब ही होंगे जब तुम अपने हृदय गुफा में प्रवेश करोगे, जब तुम्हारे अंदर वो एक प्रकार की निर्विचार की अवस्था आ जाएगी। भूतकाल के विचार समाप्त, भविष्य काल के विचार समाप्त। जब तुम्हारे अंदर से
ये विचार कम हो जाएंगे या सूक्ष्म हो जाएंगे तो तुम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाओगे, अन्यथा तुम किसी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। बाहर से तुम कितने थोप लो अपने इंद्रियों के ऊपर ब्रह्मचर्य कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, कुछ नहीं होगा। वो जो शक्ति है तुम्हारे शरीर के अंदर वीर्य इकट्ठा होगा, और जब तुम्हारे शरीर के अंदर वीर्य इकट्ठा होगा तो तुम्हारा प्राण जो है ना वो वहीं आ जाएगा, मूलाधार चक्र पे, मणिपुर चक्र से नीचे आएगा और वो धक्का देने लगेगा और तुम्हारे मन के अंदर निरंतर तरंग उत्पन्न करने लगेगा काम की, और फिर तुम काम में चले जाओगे। तुम्हारे काम के अंदर ये विचार उत्पन्न हो जाएंगे। ये जो तुम्हारे मन के विचार उत्पन्न होते हैं ये चक्रों के माध्यम से होते हैं। जिस चक्र पे तुम्हारा प्राण रहता है वैसे ही विचार तुम्हारा मन करना शुरू कर देगा। अगर तुम्हारा प्राण जो है मूलाधार चक्र पे रहेगा तो तुम्हारे मन के अंदर निरंतर काम के विचार उत्पन्न होंगे, तुम रोक नहीं सकते। तुम्हें अपने प्राण को ऊपर लेके आना पड़ेगा। जब तुम अपने प्राण को ऊपर लेके आओगे तो फिर तुम्हारा ये मन काम के विचार नहीं करेगा। तो इसका संबंध मन से है। जब तुम अपने मन के अंदर से काम को नष्ट कर दोगे तो तुम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होगे, अन्यथा तुम किसी भी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। तुम बाहर से चाहे कितना भी ब्रह्मचर्य थोप लो, उस ब्रह्मचर्य थोपने से कुछ नहीं होगा, केवल तुम्हें हानि ही होगी उसको थोपने से, क्योंकि तुम प्रकृति के विपरीत चल रहे हो। प्रकृति के अनुकूल जब ही होगे तुम, जब तुम अपने मन को खाली कर दोगे, और वही अध्यात्म का सार है। तो ये ब्रह्मचारी लोग उस ओम को प्रकट कर लेते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तो वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है ओम, जिसकी वेद भी गाथा गाते हैं, जिसकी उपनिषद भी गाथा गाते हैं, और सभी ऋषि मुनि उसकी गाथा गाते हैं, किसकी? ओम की। क्योंकि ओम ही वो ध्वनि है जो नाद की ध्वनि है, जो तुम्हारे हृदय रूपी गुफा में प्रकट होती है। वो ध्वनि ओम की है, और वो ओम की ध्वनि तुम्हारे अंदर प्रकट होगी। जब तुम्हारे अंदर वो ओम की ध्वनि प्रकट होगी, नाद की ध्वनि प्रकट होगी, तो तुम इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर वो नाद की ध्वनि प्रकट नहीं हुई, वो ओम की ध्वनि प्रकट नहीं हुई, तो तुम इस अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे। और वो प्रकट कैसे होगी? प्रकट जब होगी जब तुम अपने हृदय की गुफा में प्रवेश करोगे। जैसे ही तुम अपने हृदय गुफा में प्रवेश कर लोगे, तुरंत ही वो ध्वनि प्रकट हो जाएगी नाद की, और तुम्हें वही आनंद आ जाएगा, वो जो परमपिता परमात्मा का आनंद है। अन्यथा तुम उस आनंद को उपलब्ध नहीं कर पाओगे। यह अक्षर ही ब्रह्मा है, और यह अक्षर ही पर है, और यह जो ओम अक्षर है यही ब्रह्मा है, और यही पर ब्रह्मा है। तो जो ब्रह्मा है ना वो अक्षर ओम ही है। उस ओम से ही संपूर्ण ज्ञान निकल रहे हैं। सारी सृष्टि, सारे तत्व, सारे देवता उस ओम से निकल रहे हैं। और वो ओम क्या है? वो ओम ही परम तत्व है, वही ब्रह्मा है, और वही ब्रह्मा का स्वरूप प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित है। तो वो स्वरूप जब तुम प्रकट कर लोगे, उस स्वरूप का जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा, इस अक्षर को जानकर कि जो जिसको चाहता है वह उसका हो जाता है। तो इस अक्षर को जानकर, इस परम पिता परमात्मा के अक्षर को जब तुम जान लोगे, बात जानने की हुई है। और जानो कब? जब तुम अपने हृदय की गुफा में प्रवेश कर जाओगे, और हृदय की गुफा में प्रवेश करके अपने मन को खाली कर लोगे। जैसे ही तुम्हारा मन खाली होगा तो तुम अपने अंदर हृदय गुफा में प्रवेश कर जाओगे, और हृदय गुफा में प्रवेश करके तुम इस अक्षर को जान लोगे, और वो अक्षर है ओम। उस ओम के अक्षर को तुम जान लोगे, उसका अनुभव कर लोगे, और उसको जानकर तुम उस परम पिता परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। और जो उस परम पिता परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है तो सबको जान लेता है, फिर वो सभी को जान लेता है। उसको पता चल जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस उपनिषद में यही कह रहे हैं जो आचार्य यम में उपदेश दे रहे हैं नचिकेता को, कि नचिकेता तुम अपने अंदर उस सत्य को प्रकट करो, उस ज्योति को प्रकट करो। वो जो परम पिता परमात्मा की ज्योति है, जब तुम्हारे अंदर वो ज्योति प्रकट होगी, वो सत्य प्रकट होगा, तभी तुम इस परम पिता परमात्मा के तत्व को जान पाओगे। अन्यथा तुम इस परम पिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाओगे। ओम, यही उत्तम मार्ग है। इस ओम परम तत्व को जानकर मनुष्य ब्रह्म लोक में समाहित हो जाता है। और ये जो मैंने मार्ग बताया है तुम्हें नचिकेता, यही उत्तम मार्ग है। इससे उत्तम कोई मार्ग नहीं है। जो इस ओम को जान लेता है, जो अपनी हृदय गुफा में प्रवेश करके निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो जाता है,
और निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध होकर उस परम पिता परमात्मा को जान लेता है तो वह सभी में समाहित हो जाता है, उसी में समाहित हो जाता है। तो इसका अर्थ ये तुम्हारे अंदर अहंकार प्रकट हो गया है, मैं हूँ ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में। ये अहंकार नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है। मरने के बाद भी हमारा शरीर मर जाएगा, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और ये मन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा बचेगा अहंकार। वो अहंकार ही फिर दूसरे शरीर में प्रकट होगा और वो अहंकार जो है वही हमें जन्म मृत्यु के पास में बांधता है। तो जो इस अहम को हटा देगा, इस मैं को हटा देगा, तो वो उस परम पिता परमात्मा के तत्व को उपलब्ध हो जाएगा। और जो इस परम पिता परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो गया तो उस परम पिता परमात्मा को जान लेगा, वो उस तत्व को जान लेगा। अन्यथा कोई भी इस तत्व को नहीं जान सकता, और जो इस तत्व को नहीं जान पाएगा वो उस परम पिता परमात्मा के तत्व को उपलब्ध नहीं होगा। यही कह रहे हैं नचिकेता संयम कि नचिकेता तुम उस तत्व का अनुभव करो और उस तत्व को जान लो। जो मैं उपदेश दे रहा हूँ उसको सुनो और सुन के उस तत्व को जान लो। ओम।